थोड़ी चेंज हो जाए, बट अदरवाइज इट विल बी ए लीनियर रिलेशनशिप। वो तुम्हारा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब जो ये इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें के डबल डेरिवेटिव आ जाता है, इस तरह की इक्वेशन जो है वो जैसे पेंडुलम अगर मूव कर रहा है, कोई स्प्रिंग मास है जिसमें वाइब्रेशन होता है, तो उस उन सब चीज़ों को इस तरह की इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। तो हमें इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो निकालने पड़ते हैं। अगर इक्वेशन सिंपल है तो हम उसको एनालिटिकल फॉर्म में, उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारी इक्वेशन ऐसे है डी स्क्वायर बाय वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम इसका इजीली सॉल्यूशन जो है वो मतलब हमारे पास डेरिवेशन या जैसे प्रूफ होता है वो है, बट हर बार नहीं होता है। तो उस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो है अपने फंक्शन को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ग्राफ में करते हैं। तो हमें इस तरह का टेबल बनाना इजी हो जाता है। टेबल में अगर हमें x की वैल्यू पता है तो हमें वहां से हम y की वैल्यू पता है, तो हम इसी से जो है dy बाई dx से इस तरह की चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज लाइक ए शॉर्टकट वे टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसका ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ लिया है, पढ़ रहे हो इस बार है, मतलब इसी बार खत्म हो गया अब तो। मतलब खत्म। तो उसमें जो है जैसे वो पढ़ा होगा कंडक्शन की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन है, उसमें d2t बाई डी एक्स स्क्वायर, d2t बाई डी वाई स्क्वायर, तो वो सब जो है वो डबल डेरिवेटिव है। उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, या तो हम उसको जो है उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन करते हैं जो मैथमेटिक्स में प्रूफ के साथ आता है, या फिर उसको फाइनाइट डिफरेंस से इस तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने फाइनाइट डिफरेंसेस पे आते हैं पहले। अच्छा, इसमें हमारे पास ये फायदा है, जैसे अगर हमें इतना ही सपोज ग्राफ दिया हुआ है, तो हम जो है इसको जैसे यहाँ से अगर ऐसे कंटिन्यू करेंगे सेम स्लोप में, तो हम जो x हमें कोई और x है जिस पे पहले कर्व नहीं थी, उस पे भी हम fx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पे एक टेबल दे दिया किसी ने कि भाई अगर x ये है 0 है तो ये y की वैल्यू 2 है, 1 है तो 3 है, ये दे दिया, मैंने इसका ग्राफ बनाया। फिर उसने कहा कि अगर x की वैल्यू 9 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं उसको ग्राफ को और इंक्रीज करके वहां पे x इक्वल टू 9 पे फाइंड कर सकता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है एक्सट्रापोलेशन की, जैसे कोई स्टॉक है उसका रेट जो है ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा है, अगले 5 साल में अगर वो कंपनी सेम उसी पेस पे परफॉर्म करती रही तो कहाँ जाएगी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये होता है डॉलर और रुपये में जैसे जो कन्वर्जन है, तो वो कैसे बढ़ रहा है, अगर हम उसी को आगे उसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है कि जो हमें जिस टाइम पीरियड में डेटा गिवन है उससे बाहर का अगर हम प्रिडिक्ट करें, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन, प्रेडिक्शन बेस्ड। हाँ, एक्स्ट्रापोलेट। और एक होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन होता है कि गिवन डाटा में अगर हमें कहीं बीच का डेटा चाहिए, दैट इज नोन एज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की एग्जांपल देता हूं मैं, ये था एक्स्ट्रा, ये नोट करते रहो, किसी ने भूल जाओगे तो। एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या है, इंटरपोलेशन में सपोज दिस इज पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन डेटा क्या है कि दिस इज पॉपुलेशन से इन 1980s, फिर ये 1990s में है, फिर ये 2000 में है, फिर 2010 में है, 2020 में। तो ये सपोज कोई ग्राफ है, ये है वैसे बढ़ रही थी, फिर ये कम हो गई, कम हुई नहीं वैसे, चलो लेटर से फिर बढ़ गई। अब किसी ने बोला कि मुझे तो 1985 की चाहिए, 1985 की चाहिए, ठीक है,
तो वो हम क्या 1980 की हमें पता थी और 1990 की पता थी, तो इन दोनों में से हम जो है, अगर तो ये स्ट्रेट लाइन है फिर तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, बट अगर ये कर्व है, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे ये कर्व है तो फिर ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको स्टडी करते हैं कि कैसे बीच में जाएगा, ठीक है। फिर 1985 की जगह बोलूँ अगर 1982 में चाहिए तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है, हर बार तो ग्राफ बना के उसमें फिर नोट नहीं करोगे ना कि कहाँ पे है। तो दिस इज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, और इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कोई डेटा उससे लेते हैं स्टीम टेबल में से या रेफ्रिजरेशन टेबल में से। स्टीम टेबल में क्या होता है, लाइक दे गिव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सम गिवन प्रेशर, वो उसमें प्रेशर दिया उसने 25 किलो पास्कल पे, अगली वैल्यू उसने दे दी 30 किलो पास्कल पे, तुम्हें न्यूमेरिकल में दे दिया क्वेश्चन वाले ने फिर 28 किलो पास्कल पे। अब 25 और 30 में पता है, 28 में कितना होगा एग्जैक्ट, वो इंटरपोलेशन फार्मूला जो यहाँ से इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं वो फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करके वी कैन फाइंड इट फॉर 28 किलो पास्कल। समझ में आ गया, ठीक है। तो किसी भी गिवन इंटरवल के बीच की अगर वैल्यू निकालनी है तो दैट इज इंटरपोलेशन, ठीक है। ये हो गई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। तो सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे। अगर यही सोचोगे कि ठीक है ये मैथ्स है, ये तो मुझे ये देख के डर लगता है, तो जैसे कैसे बस क्लियर ही करना है, वो अलग चीज है, बट इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का वो फॉर्मूला लगेगा। हाँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होते हैं। बैकवर्ड ये होता है कि सपोज ये टेबल है, तो अगर हमें जो है वैल्यू सपोज 4.2 पे चाहिए, तो हम जो है वो वी विल प्रेफर, इट विल बी नोन एज बैकवर्ड इंटरपोलेशन, क्योंकि हम 5 और 4 की वैल्यू लेके यहाँ पे बैक मूव कर रहे हैं। और फॉरवर्ड ये होता है कि सपोज हमें 1.2 पे चाहिए, वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से होता है, दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यही है, सपोज हमें एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी हमारे पास वैल्यूज हैं, लाइक वैल्यू इज x x नॉट, ये x की वैल्यूज हैं इसमें, यहाँ पे x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h, x नॉट प्लस 4h, x नॉट प्लस 5h। तो इसको हम यही ले सकते हैं जैसे हमने 0 लिया था, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 2 2, ये ऐसे मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और आई कैन से एनी वैल्यू, नो y की वैल्यू इस पे आती है जो हमने भी वैसे y की वैल्यू दी हमें, दैट इज y नॉट, y1, y2, y3, y4 एंड y5। ये हमें दी हुई है किसी डेट, जैसे ये वैल्यूज कैसे आती हैं, सपोज तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट में तुमने देखा कि 2 मिनट जैसे ये कुछ मोशन हो रही है किसी चीज की, तो टाइम वाज 0, द पार्टिकल इज एट रेस्ट 0, 2 मिनट के बाद वो कहाँ पहुंच गया, 4 मिनट के बाद कहाँ पहुंच गया, 6 मिनट के बाद कहाँ पहुंच गया। तो वो तुम कहीं इसी तरह की चीजें लैब में ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव द डेटा विद यू, ये डेटा तुम्हें गिवन है इन टेबुलेटेड फॉर्म। अब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे, सो दैट इज फर्स्ट डिफरेंस, और इसको यहाँ पे ये लिखा है, फॉरवर्ड वाला भी हम पहले कर रहे हैं, फॉरवर्ड
डिफरेंस, हाँ डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा ये इन दोनों के बीच का, दैट इज डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई 1, डेल्टा वाई 2, डेल्टा वाई 3, डेल्टा वाई 4। तो टोटल वैल्यूज 6 हैं और ये डिफरेंस 5 ही आएंगे। सेकंड डिफरेंस, अब ये डेल्टा वाई नॉट एंड डेल्टा वाई 1 के बीच में हो जाएगा डेल्टा 2 वाई नॉट, डेल्टा 2 वाई 1, डेल्टा 2 वाई 2, डेल्टा 2 वाई 3। द थर्ड डिफरेंस, डेल्टा 3 वाई नॉट, डेल्टा 4 3 वाई 1, डेल्टा 3 वाई 2। ये इन दोनों के बीच हो गया। फोर्थ डिफरेंस एंड लास्ट इज फिफ्थ डिफरेंस, डेल्टा 4 वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई 1 एंड दिस इज डेल्टा 5 वाई नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम इसमें लिख रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड मैं इसी में बना रहा हूं, कलर खाली चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो बैकवर्ड में क्या है कि दिस इज, अर्लियर इट वाज लाइक y1 माइनस y0, अभी ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस में। सो दिस इज लाइक, इसको बैकवर्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल नॉट बी y0, दिस विल बी y1, क्योंकि मैंने उसमें तुम्हें जैसे अभी तुमने पूछा था बैकवर्ड में क्या होता है, तो बैकवर्ड में हम क्योंकि बैक चल रहे हैं तो इन दोनों में से हायर सबस्क्रिप्ट कौन से वाला है, 1 है, तो ये हमें 1 से डिनोट करेंगे। डेल्टा y2, y3, y4, सॉरी y4 एंड y5। ये 0 से स्टार्ट हो गया 4 तक गया था, 1 से 5 गया है। सिमिलरली दिस विल बी लाइक y1, y2, y3, y4 and this will be y1, y2, y3. This will be delta 4, y1, y2, 5, y. Next is the central difference. ये तीनों जो है वो अलग अलग है और अपने उसमें अलग अलग फॉर्मूले आगे हम इसका चेक करेंगे, यूज होंगे ये। ठीक है, तो सेंट्रल अब मैं जो है ये ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंट्रल डिफरेंस में क्या है कि वे रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा। सर एक चीज पूछनी थी, आपने जब सेकंड डिफरेंस लिखा है उसमें लिखा है सर डेल्टा 2 y1। अगर सर हम बैकवर्ड डिफरेंस लिखा है तो सर 2 नहीं आएगा। अच्छा, एक मिनट, शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, सॉरी सर। ठीक, थैंक्स फॉर द करेक्शन। दिस विल बी 2 और दिस विल बी 3, 4, 5, बिल्कुल सही है। ये जो है ये हो जाएगा 3, 4, 5, ये हो जाएगा 4 and 5 and this last one will be 5। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों का हाफ लेते हैं। 1 और 0 का हाफ क्या होगा, 1 माइनस 0 बाई 2, तो ये हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी डेल्टा 1/2।
2 और 1, so this will be like delta 3/2, delta 5/2, delta 7/2, delta 9/2. No, 3/2 minus 1/2 क्या होगा? 3/2 minus 1/2. सही सेंट्रल डिफरेंस एक बार दोबारा सेंट्रल डिफरेंस का सेंट्रल डिफरेंस में 1 minus 0, ठीक है, 1 minus 0/2. एवरेज नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी नहीं, इसमें ये होता है सेंट्रल डिफरेंस में ये होता है yn minus yn minus 1 is equal to delta delta n minus 1/2. और ये होता है, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल डिफरेंस. अब इसमें जब 1 और 0 के बीच में है तो विच वन इज n एंड विच वन इज n minus 1? दिस इज n 1. 1 minus 1/2 क्या हो गया? हाफ. हाँ 2 and 1, दिस इज n 2 minus 1/2, 3/2 हो गया. 2 minus 1/2, 3/2. 3 minus 1/2, 5/2. 4 minus 1/2, 7/2. 5 minus 1/2, 9/2. ठीक है. नेक्स्ट 3/2 minus 1/2 कितना होगा? 1. 3/2 डेढ़ माइनस हाफ है ना, ठीक है. So this will be delta 1, delta 2 1. ये क्या हो जाएगा? 2, delta 2 3 and delta 2 4. अब ये नेक्स्ट बताओ क्या होगा? delta 3 ये 1 है, ये 2 है. 2 minus 1/2. अब डेल्टा 5 नहीं 2 minus 1/2 3/2 हो गया. डेल्टा 3 5/2. डेल्टा 3 7/2. And similarly here it will be delta 4. अब 5/2 से 1/2 माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 3 7/2 minus 1/2. And here last one will be delta 5 3 minus 1/2. So this is 5/2. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसकी फोटो ले लो और इसको जो है घर पे जाके दोबारा अपने टेबल उसमें